हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के एक डेफिनेशन देखी थी। उस डेफिनेशन का नाम था साइक्लिक ग्रुप। आज की इस क्लास में हम साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय ग्रुप की एक प्रमेय देखने वाले हैं, एक थ्योरम देखने वाले हैं। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर किसी ने हमारी साइक्लिक ग्रुप की पहले डेफिनेशंस नहीं देखी है तो पहले साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखें। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई डेफिनेशंस, एक दूसरे से जुड़ी हुई थ्योरम्स हैं। तो आप शुरू से हमारी वीडियोस देखें। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप पूरा देखते हुए करें। आप डेफिनेशंस देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की है क्लास। आज की जो थ्योरम है, हमारी सभी क्लासें बाइलिंगुअल है। आज की जो थ्योरम दी हुई है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप is same as the order of its generator। और हिंदी में ये थ्योरम ऐसे है, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी थ्योरम को आप देखते हुए उसको करना शुरू ना करें। और इस बुक में दी गई एक भी थ्योरम रटने वाली नहीं है, सभी थ्योरम समझने वाली हैं। बस शर्त ये है कि आपकी डेफिनेशंस पे क्या हो, कमांड अच्छी हो। तो सबसे पहले तो थ्योरम को समझने की क्या करते हैं कोशिश। ये थ्योरम ऐसे कहना चाहती है कि आप एक काम करो, साइक्लिक ग्रुप लो। ये क्या लो? चक्रीय ग्रुप लो। तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए और फिर आपको चक्रीय ग्रुप की क्या आनी चाहिए, परिभाषा। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा जी है ना, लेट जी एक मेरा कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। मेरा जी कैसा है, एक मैंने मान लिया लेट जी भी है साइक्लिक ग्रुप। आप बुक में दी गई थ्योरम्स को उसके अकॉर्डिंग ही ना रटे, आप लैंग्वेज अपनी तरह भी यूज कर सकते हैं। बात कंसेप्ट पे ध्यान दें। आप क्या करते हैं, लैंग्वेज को रटने की कोशिश करते हैं, उसके कंसेप्ट पे ध्यान देते ही नहीं है। तो लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से खुद भी लिख सकते हैं कि माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो लैंग्वेज पे ध्यान ना देके उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। बुक वाले ने कहा कि जी एक साइक्लिक ग्रुप लो, साथ ही साथ उसने कहा कि वो जी फाइनाइट होना चाहिए। ये जो जी लेते हो ना, ये एक प्रकार का सेट ही तो हुआ करता है। जी के ग्रुप के अंदर थोड़ी ना एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट तो किसके अंदर होते हैं, सेट के अंदर। तो जो जी आप लो ना, वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। जी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। यानी कि उसमें अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए, परिमित। फिर वो कहना चाहता है कि इसका ऑर्डर निकालो। इसका क्या निकालो, ऑर्डर। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर सबसे पहले कैसे निकाला जाता है, हम वो देखते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई जी सेट है और इसके अंदर अवयव है ये, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 5। तो इस जी सेट का जो ऑर्डर होगा ना, इस जी सेट का ऑर्डर होगा 5। इस जी सेट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 5। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ऑर्डर निकलता है किसी सेट का और एक ऑर्डर निकलता है किसी एलिमेंट का। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है।
सेट के ऑर्डर से मतलब है उसके अंदर अवयवों की संख्या। और रही बात ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले समझा रखी है और मैं भी बताऊंगा। तो पहले तो ये देखो कि बुक वाला कहना चाहता है कि आप कोई एक साइक्लिक ग्रुप लो, तो जी ग्रुप थोड़ी ना होता है, जी तो एक सेट ही होता है। फिर एक हमने क्या लेना है, फाइनाइट लेना है, यानी कि उसमें अवयवों की संख्या क्या लेनी है, परिमित। फिर वो फाइनाइट साथ ही उसका ऑर्डर निकालो, और वो ऑर्डर कितना आना चाहिए, उसमें अवयवों की संख्या। तो बुक वाला कहना चाहता है कि इस जी का आप क्या निकालो, ऑर्डर। इस जी का मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर। इस जी का मुझे निकालना है ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जी मुझे ज्ञात करना है, ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ क्या ज्ञात करना है, जी। उसके आगे थ्योरम देखते हैं। इज द सेम, वो बराबर आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए, बराबर। ऑर्डर ऑफ जी बराबर आनी चाहिए द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। पहली बात तो यह समझना होगा कि जनरेटर होता क्या है। कोई भी चक्रीय ग्रुप के अंदर या किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिससे प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, बनता है। एक ऐसा एलिमेंट जिससे प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, बनता है, जनरेट होता है, तो उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, जनरेट होता है, तो उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है, जनरेटर। तो मैंने मान लिया कि जो जी मेरा साइक्लिक ग्रुप है ना, इस जी के अंदर मेरा जो एक ए एलिमेंट है, इस जी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक ए एलिमेंट है, और ये मेरा क्या है, जनरेटर है। ये मेरा क्या है, जनरेटर है। मतलब सारे एलिमेंट इससे क्या हो रहे हैं, जनन हो रहे हैं। तो बोले इसका ऑर्डर निकालो, इस जनरेटर का भी क्या निकालो, ऑर्डर, इट्स जनरेटर ऑर्डर। और दोनों क्या आने चाहिए आपस में, इक्वल। दोनों को आपस में क्या दिखाना है, इक्वल। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी को इक्वल दिखाना है किसके, ऑर्डर ऑफ ए के। तो पहले तो आप थ्योरम को समझने की कोशिश करें। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, तो एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि को किसके बराबर करना है, उसके जनक की कोटि के क्या करना है, बराबर। तो ये तो परिमित ग्रुप हो गया, और वो भी कैसा, चक्रीय, उसकी कोटि निकालनी है। उसकी कोटि को किसके बराबर करना है, इसके जनक की कोटि के क्या करना है, बराबर करना है। इसके जनक की कोटि के क्या करना है, बराबर। इस थ्योरम को पहले तो थ्योरम समझ में आ गई ना। अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ये जो मेरा जनरेटर है ना, ए, ये जो मेरा ए जनरेटर है, इसका ऑर्डर मैंने एन मान लिया। ऑर्डर ऑफ ए मैंने कितना मान लिया, एन। ऑर्डर ऑफ ए मैंने कितना मान लिया, एन। अब मैं ऐसा कोई जुगाड़ लगाऊं और कैसे भी करके इसको एन दिखा दूं, ऑर्डर ऑफ जी को कितना दिखा दूं, एन, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने ऑर्डर ऑफ ए कितना मान लिया, एन, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, एन। और कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर मैं इसको एन ले आऊं तो मेरा काम हो गया, क्योंकि दोनों के ऑर्डर आपस में क्या हो गए, सेम। तो एक बार के लिए मैंने मान लिया कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है। अगर मेरा ए का ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन आपको पता है। ऑर्डर की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आप ए की पावर एन करोगे ना, तो आपको मिलेगी आइडेंटिटी। ये पीछे डेफिनेशन मैंने समझा रखी है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो आप पीछे वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस देखें कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाला जाता है तो ए की पावर क्या कर दिया जाता है, एन, और वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी की क्या आता है, इक्वल। ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो अब ये ए की पावर एन तो कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब कैसे भी करके मैं ऑर्डर ऑफ जी को कितना दिखा दूं, अगर एन दिखा दूं तो मेरा काम हो गया। अब एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा पास कोई एक दूसरा सेट है। मैंने एक मेरा पास कोई दूसरा सेट मान लिया एच। मेरे पास कोई एक दूसरा सेट एच है, उस दूसरे सेट के अंदर एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, एन। और वो सारे एलिमेंट इस प्रकार के हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर एन। काउंट करो पहली बात तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने एन, कितने एलिमेंट है। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दूसरा सेट है एच, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन। एक बार ध्यान से देखो कि क्या ये सारे एलिमेंट ए से बन रहे हैं क्या, ए की पावर 1 करने पे, ए की पावर 2 करने पे, ए की पावर 3 करने पे, मतलब सारे एलिमेंट ये किससे बन रहे हैं, ए से। तो ये एक प्रकार का साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट बन रहे हैं, मतलब एक प्रकार का कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है।
अगर मैं कोई जुगाड़ ऐसा लगाऊं और इस H को किसके बराबर कर दूं, G के, इस H को किसके बराबर कर दूं, G के, अगर इस H सेट को मैं किसके बराबर कर दूं, G के बराबर कर दें, तो हमें एक बात तो साफ क्लियर हो जाएगी कि इस G के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, N, और इस N एलिमेंट हो जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ G कितना हो जाएगा, N। तो हमने क्या किया, पहले तो ऑर्डर ऑफ A कितना मान लिया, N मान लिया। अब मैं चाहता हूं कि ऑर्डर ऑफ G को भी कितना दिखाया जाए, N। तो हम ऑर्डर ऑफ G को N दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक नया सेट लेके चलते हैं H, और इस प्रकार का सेट लेते हैं। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि साइक्लिक सेट, साइक्लिक ग्रुप है। अगर इस H को मैं किसके बराबर दिखा दूं, G के, यानी कि दो सेट को मैं आपस में H सेट को किसके बराबर कर दूं, G के, तो G मेरा एक साइक्लिक क्या बन जाएगा, ग्रुप, और जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, N, और N एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, N। तो ऑर्डर ऑफ G मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A के। अब बात आती है कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है H और एक सेट है G। मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेटों को आपस में बराबर दिखाया जाए। कभी भी दो सेट को आपस में इक्वल दिखाना होता है तो एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक बार तो H को सबसेट दिखा दिया जाता है किसका, G का, और एक बार G को सबसेट दिखा दिया जाता है किसका, H का। तो फिर हम बोलते हैं कि दो एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते, तो H किसके बराबर हो जाएगा, G के। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक सेट A है जिसके अंदर 3 अवयव हैं, और एक सेट मेरे पास B है जिसके अंदर भी क्या है, 3 अवयव। मैं बोल रहा हूं कि इस A का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, B के अंदर, तो A मेरा सबसेट किसका है, B का। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि B का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, A के अंदर, B का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, A के अंदर। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों सेट आपस में क्या होंगे, बराबर। कोई भी सेट एक दूसरे के अगर सबसेट बनते हैं तो एक ही कंडीशन बनती है कि वो सेट आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं चाहता हूं कि इस H और G सेट को मैं आपस में क्या दिखाऊं, इक्वल दिखाऊं। इक्वल दिखाने का एक ही तरीका है कि मैं इस H को किसके सबसेट दिखा दूं, G का, और G को सबसेट दिखा दूं किसका, H का। तो मेरे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो G के अंदर कितने एलिमेंट चले जाएंगे, N, और G के अंदर N चले जाएंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, N, और इसका ऑर्डर N हो जाएगा, तो दोनों का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा और हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ। तो हमारे पास दो काम बचे हैं। एक काम तो मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के, एक काम तो मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा कि इस G को सबसेट बनाना है किसका, H का, और एक काम मुझे ये कि इस H को सबसेट बनाना है किसका, G का। अगर मैं ये दो काम कर देता हूं तो दोनों सेट आपस में बराबर हो गए, G का ऑर्डर कितना हो गया, N, और हम यही चाहते थे। इससे पहले एक काम और करेंगे, इससे पहले हम एक काम ये करेंगे कि इस H के अंदर हमने N एलिमेंट माने हैं। कितने एलिमेंट माने हैं, N। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो, मान लो बीच में कोई दो एलिमेंट ऐसे आ जाएं और वो आपस में इक्वल हो जाएं, कोई भी बीच में मान लो दो एलिमेंट ऐसे आ जाएं और वो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो एक एलिमेंट कम होगा नहीं होगा, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, N-1 हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए कितने, N। तो एक बार हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो H सेट लिया है ना, उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। तो मैंने एक काम किया कि इस सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक AI और एक AJ। कोई भी बीच में दो एलिमेंट ले लिए, एक AI और एक AJ। मैंने मान लिया कि मेरा AI एलिमेंट किसके इक्वल है, मेरा AI एलिमेंट किसके इक्वल है, AJ के। ये मैंने गलत मान लिया, AI एलिमेंट किसके बराबर दिखा दिया, AJ के। ऐसा अब इसको प्रूफ करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ गलती आएगी, और गलती आएगी तो बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है तो मेरे H के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल N। तो मैं एक काम करता हूं, बोथ साइड में ऑपरेशन लगाता हूं, A की पावर -i का। सेम साइड में ऑपरेशन लगाया जा सकता है, तो इसको क्या A की पावर 0 लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है A की पावर j-1, j-i। और A की पावर 0 किसी भी एलिमेंट की पावर 0 की जाती है तो आती है कितनी, आइडेंटिटी, और वो कितना आता है, A की पावर j-i। A की पावर j- कितना आता है, आयोटा। A की पावर n रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, और यहां पे जो मेरा n है ना वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, n इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर, n इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो n से मुझे कोई छोटा नेचुरल नंबर मिल सकता है क्या, उस a की पावर करने पे आइडेंटिटी आ जाए, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो ये जो j-i होगा, j-i होगा वो n से तो छोटा ही होगा ना,
n से छोटा होगा तो ये लाइन गलत है। हमें n से छोटा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता जिसको a की पावर रखने पे कितना मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब हमने यहां पे क्या मान लिया, गलत मान लिया। यहां पे गलत मान लिया तो मेरा ऑर्डर ऑफ h कितना है, n। यानी कि इस h का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है। अब हमारे पास दो ही काम बचे हैं, एक तो इस g को सबसेट दिखाना है किसका, h का, और एक h को सबसेट दिखाना है किसका, g का। अगर मैं ये दो काम कर देता हूं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, प्रूफ। दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ g कितना हो जाएगा, n। अब मैं g को सबसेट दिखाना चाहता हूं किसका, h का। तो एक काम करते हैं, मैंने g के अंदर एक एलिमेंट ले लिया a की पावर l, क्योंकि g मेरा साइक्लिक ग्रुप है और a को मैं क्या मान चुका, जनरेटर मान चुका। तो a की पावर l मुझे किसके अंदर मिलेगा, g में, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट a से ही तो बन रहा होगा कुछ ना कुछ पावर रखने पे। तो a की पावर l को किसमें मान लिया, g में। अब एक काम करते हैं, इस a की पावर l को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की पावर nq प्लस r, a की पावर nq प्लस r लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेरे पास इंटीजर है तो इस l के अंदर अगर मैं n का भाग दूंगा तो कितना आएगा, q, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो मेरा ये रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलती है, nq प्लस r, l इज इक्वल टू कितना आएगा, nq प्लस r। रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n पावर q स्टार a की पावर r। इस प्रकार से लिखना, किसी भी इंटीजर पावर को इस प्रकार से लिखा जाता है ऑपरेशन लगाते हुए ग्रुप के अंदर। a की पावर n हमारे पास कितना है, आइडेंटिटी स्टार a की पावर r। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आती है, आइडेंटिटी a की पावर r। और आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो कितना आता है, a की पावर r। a की पावर क्या आता है, r। और a की पावर r अगर ये n से बड़ी वैल्यू होती है r तो डिवाइड और जाता, मतलब r हमारा क्या है, लेस देन n है। r मेरा n से छोटा है तभी तो शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर तभी तो बचता है, n से छोटा है। n से छोटा है तो मेरा a की पावर कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा, r a की पावर कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा, क्योंकि n से क्या है, छोटा। और a की पावर इसमें मिल रहा है तो मतलब किसमें मिल रहा है, h में। तो मेरा a की पावर l किसके बराबर आ गया, a की पावर r के। और a की पावर r मेरा किसमें है, h में। तो मतलब मेरा a की पावर किसमें बिलोंग कर गया, h में। यानी कि मेरा a की पावर l किसमें बिलोंग कर गया, h में। a की पावर l को मैं लेके किसमें चला था, g में, और a की पावर l को मैंने किसमें दिखा दिया, h में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो g सबसेट है वो किसका है, h का। मेरा g सबसेट किसका है, h का। किसी एलिमेंट को एक सेट के अंदर लेके चले और उसको दूसरे सेट में दिखा दें तो इसका मतलब वो क्या हुआ, सबसेट होता है। तो a की पावर l को मैं लेके तो चला था किसमें, g में, और a की पावर l को मैंने दिखा दिया किसमें, h में। तो मतलब मेरा g सबसेट बन गया किसका, h का। तो ये तो हो गया पहला काम कि मेरा g सबसेट बन गया किसका, h का। अब मैं एक काम करता हूं, h में कोई एक एलिमेंट लेके चलता हूं और उसको किसके अंदर दिखा देते हैं, g के अंदर, और g के अंदर दिखा देंगे तो हमारा काम हो गया। इसको हटा दे, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैंने एक काम किया, इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ए स्क्वायर किसके अंदर ले लिया, एच के अंदर ले लिया। क्या इस ए स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ए स्टार है, लिखा जा सकता है। और मेरा ए एलिमेंट किसके अंदर है, जी के अंदर है। ए एलिमेंट किसके अंदर है, जी के अंदर। और साथ ही मेरा जी क्या है, ग्रुप भी है। और अगर मेरा जी ग्रुप है तो मेरी संवर्तता की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि उनके बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे, अगर मेरा ए जी में है और मेरा ए भी किसमें है, जी में, तो इन दोनों के ऊपर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि जो नया एलिमेंट बनेगा ना, जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी किसके अंदर होगा, जी में। क्योंकि जी मेरा पहले से क्या दिया हुआ है, ग्रुप, और ग्रुप दिया हुआ है तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी जी के दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेशन लगाओगे तो नया एलिमेंट बनेगा वो किसके अंदर मिलेगा, जी के अंदर।
तो एच ए स्क्वायर को मैं लेके किसके अंदर चला था, एच के अंदर, और ए स्क्वायर को मैंने दिखा दिया किसके अंदर, जी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एच सबसेट हो गया किसका, जी का। मेरा एच सबसेट हो गया किसका, जी का। और मेरा एच सबसेट जी का हो गया तो मेरी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, और ये दोनों मेरी कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब मेरा एच किसके बराबर हो गया, जी के। मेरा एच किसके बराबर हो गया, जी के। और ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एन। तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ जी भी कितना हो गया, एन। और ऑर्डर ऑफ मेरा जी एन हो गया तो मेरा ऑर्डर ऑफ ए भी कितना है, एन। तो मतलब दोनों की कोटि हमने आपस में क्या कर दी, इक्वल प्रूफ। और इस प्रकार से हमारी ये थ्योरम यहां पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। एग्जाम में आप लाइन बाय लाइन इनको ध्यान रखने की कोशिश ना करें। इस थ्योरम को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये मानो कि माना जी कोई एक ग्रुप है, माना कि जी कोई एक चक्रीय ग्रुप है, साथ ही यह भी माना कि ए उसका कोई जनक है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड आल्सो लेट ए इज द जनरेटर ऑफ जी। साथ ही हम यह भी मान के चलेंगे कि जो ए जनरेटर है उसकी कोटि कितनी है, एन। एंड आल्सो लेट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज इक्वल टू एन, देन इट इज क्लियर दैट ए की पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ई, वेयर एन इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर। हमने मान लिया कि जी हमारा कोई चक्रीय ग्रुप है, साथ ही यह भी मान लिया कि ए उसका कोई जनक है, साथ ही यह भी मान लिया कि ए की कोटि कितनी है, एन। ए की कोटि एन है तो ऑर्डर की डेफिनेशन से ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब हम यह चाहते हैं कि जी का ऑर्डर भी कितना दिखाया जाए, एन। जी का ऑर्डर एन दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, कोई एक सेट लेके चलते हैं एच, और वो एच सेट कैसा होगा, ऐसा। ऐसा हमने इसीलिए लिया है क्योंकि जी को एक चक्रीय ग्रुप है हमारा, जी कैसा है, चक्रीय ग्रुप। इसीलिए हमने ए की पावर करते हुए क्या बनाए हैं, उसके अंदर एलिमेंट। इसके अंदर हमने कितने एलिमेंट लिए, एन। तो पहले तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अलग अलग। क्योंकि अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में सेम हो गए तो एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, कम, यानी कि n-1 हो जाएंगे ना, जबकि n दिखाने कितने हैं, n। तो पहले तो हमने ये दिखाया कि सभी एलिमेंट्स आपस में क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब h के अंदर h का ऑर्डर कितना हो गया, n हो गया। फिर अब h को किसके बराबर करना है, g के। कोई भी दो सेट को आपस में बराबर करना होता है तो एक दूसरे का क्या दिखा दिया जाता है, सबसेट। और एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे तो h किसके बराबर हो जाएगा, g के। और h g के बराबर हो जाएगा तो g का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, n। g का ऑर्डर n हो गया तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी कितना है, n। और इस प्रकार से हमारी ये थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, प्रूफ। इस प्रकार से हमारी ये थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, प्रूफ। तो आप उसकी लैंग्वेज रखने की कोशिश ना करें, उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। इस अलजेब्रा बुक की खास बात यह है कि आपकी डेफिनेशंस पे पकड़ जितनी मजबूत होगी, आपको थ्योरम्स रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको प्रत्येक थ्योरम समझ में आएगी। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन पे कमांड नहीं है तो फिर बची हुई थ्योरम्स आपको रटनी ही पड़ेंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहली वीडियोस से देखें, सेट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रुप की थ्योरम्स कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उससे जुड़ी हुई थ्योरम्स, उससे जुड़े हुए एग्जांपल्स, फिर साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखें और फिर यहां पे आए। आप डायरेक्ट यहां से देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और आप पहली वीडियो से देखेंगे तो 100% आपको ये थ्योरम समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।